Hi, in this video, we will discuss what is Baroda Advantage Home Loan Overdraft Facility. We will see how to use Baroda Advantage account. We will also see if it works for salaried, low savings or business people. We will calculate how much interest can be saved. And I will also give some tips to save maximum with Baroda Advantage account. So please watch the video till end. Let's understand what is Baroda Advantage. Baroda Advantage is basically based on overdraft fundamentals. अब समझते हैं कि ये ओवरड्राफ्ट होता क्या है। मान लेते हैं कि आपने ₹10 लाख के लोन के लिए किसी बैंक में अप्लाई किया। बैंक ने आपको 10 लाख रुपीस का लोन सैंक्शन कर दिया और आपकी लिमिट हो गई अब 10 लाख रुपीस। आप अप टू 10 लाख रुपीस इस अकाउंट में से कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से आपने 5 लाख रुपए इस अकाउंट से विड्रॉ किए, तो बैंक आपसे सिर्फ विड्रॉल अमाउंट यानी 5 लाख रुपीस पर ही इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ना कि पूरे 10 लाख रुपए पे। और सपोज आपने ये 5 लाख रुपए वापस डिपॉजिट कर दिए तो आपका इंटरेस्ट फिर जीरो। दिस इज बेसिकली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब देखते हैं इसमें कैलकुलेशन कैसे होता है। मान लेते हैं आपने 50 लाख रुपीस के लोन के लिए अप्लाई किया, बैंक ने आपका लोन सैंक्शन कर दिया और आपने ये पैसा बिल्डर को दे दिया बिकॉज आपने प्रॉपर्टी उनसे परचेस की थी। आपकी लिमिट है 50 लाख रुपीस। अब आपने 10 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट से निकाल कर इस अकाउंट में डाल दिए, तो आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो रिमेनिंग अमाउंट पे होगा, दैट इज 50 लाख माइनस 10 लाख रुपीस यानी 40 लाख रुपीस। तो आपको अब रिमेनिंग अमाउंट पे ही इंटरेस्ट देना है। जब तक आपका पैसा इस अकाउंट में रहेगा आपके प्रिंसिपल में से वो माइनस होगा और बचे हुए अमाउंट पे ही आपको इंटरेस्ट देना है। दिस इज बेसिकली कैलकुलेशन विच हैपेंस इन बरोडा एडवांटेज अकाउंट। इसमें बेनिफिट आपको कैसे होता है कि मान लेते हैं सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 3% के आसपास है और होम लोन का इंटरेस्ट 7% के आसपास है, तो आपको यहाँ पर हायर इंटरेस्ट का बेनिफिट होगा। सो बेसिकली जो भी अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में होता है आप उसको यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। इससे आप लॉन्ग टर्म में बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं इंटरेस्ट। इस अकाउंट में आपका इंटरेस्ट डेली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे कैलकुलेट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक दिन के लिए भी इस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए तो आपको उस दिन का भी बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप इस अकाउंट में इवन शॉर्टर पीरियड के लिए भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इस अकाउंट में विड्रॉल और डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं होती। आप कितना भी पैसा इस अकाउंट में डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ना कोई आपको पेनल्टी देनी होगी, ना कोई इसमें लिमिट है। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज अवेलेबल विद वेरी फ्यू बैंक्स। इसमें SBI एक प्रोमिनेंट बैंक है। मैंने SBI के लिए भी एक वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज बरोडा एडवांटेज अकाउंट। बरोडा एडवांटेज अकाउंट एंड लोन अकाउंट आर डिफरेंट अकाउंट। दो अलग अलग अकाउंट आपको मिलेंगे। एक आपका बरोडा एडवांटेज जो लिंक्ड अकाउंट रहेगा, जो भी पैसे आप इस अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे वो आपके प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग से माइनस होके बचे हुए अमाउंट पे ही आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। टू डू ट्रांजेक्शंस इन बरोडा एडवांटेज अकाउंट you get internet banking, checkbook and debit card. The good part is that even if your property is under construction, then also you can utilize this product. आप इसमें withdraw भी कर सकते हैं और deposit भी कर सकते हैं। Now let's see how to use Baroda Advantage account. बैंक ऑफ बड़ौदा में बरोडा एडवांटेज अकाउंट और लोन अकाउंट दोनों सेपरेट अकाउंट होते हैं। आपको जो भी डिपॉजिट्स करने हैं वो आपको बरोडा एडवांटेज अकाउंट में करने हैं। आपका कैलकुलेशन रिमेनिंग अमाउंट पे होगा, जो आपका लोन आउटस्टैंडिंग होगा और जो आपने इस अकाउंट में डिपॉजिट किए होंगे बरोडा एडवांटेज अकाउंट में, उसमें से माइनस होगी आपका बचा हुआ अमाउंट पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। बरोडा एडवांटेज होम लोन लेने के लिए आपको कोई लिमिट नहीं है। आप कितने भी लोन अमाउंट के लिए इस अकाउंट की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट फॉर पार्ट प्रीपेमेंट। अगर आपको कभी इस अकाउंट में कोई पार्ट पेमेंट करना है, सपोज आपको कुछ अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट रिड्यूस करना है, तो आप ये कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई लिमिट नहीं है। मैनी पीपल आस्क इज इट रियली फॉर मी? सो अब हम देखेंगे कैलकुलेशंस के साथ में कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। फिर चाहे आप सैलरीड हैं, चाहे आपकी सेविंग कम होती हो या फिर आप बिजनेसमैन हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लेते हैं आपका लोन अमाउंट है 50 lakhs, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.75% एंड लोन पीरियड है 20 years। आपकी EMI होगी 38,018 रुपीज एंड इफ यू कीप दिस लोन फॉर 20 years you will pay 41,24,368 rupees as interest to the bank. ये 50 लाख रुपीज आपका प्रिंसिपल अमाउंट है which anyways you have to pay. We can save only from this interest
टू बी पेड टू द बैंक। एंड आपका गोल यही होगा कि कैसे आप इसमें से मैक्सिमम इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ मच इंटरेस्ट वी कैन सेव। मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप सारी की सारी सैलरी इस अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए और इस अकाउंट को वैसे ही यूज़ कीजिए जैसे आप सैलरी अकाउंट को यूज़ करते हैं। सिर्फ इतना करने से भी आप बहुत सारा इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं। सो मान लेते हैं आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है और आप इसे इस अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं, तो आपका इंटरेस्ट रिमेनिंग अमाउंट पर कैलकुलेट होगा। लेकिन ये सारा पैसा इस अकाउंट में हमेशा नहीं रहेगा, बिकॉज इसमें से आपके एक्सपेंसेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट भी जाएंगे। वी नो कैलकुलेशंस इन दिस अकाउंट विल हैपन ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस, जो यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ एक रफ एवरेज लिया है आपकी सैलरी का। मान लेते हैं जो भी ट्रांजैक्शन आप इस अकाउंट में करते हैं उसकी वजह से आपका जो एवरेज बनेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 बनेगा। और मैं एग्जाम्पल के लिए ये मान के चलता हूँ कि मंथ एंड तक आप सारे पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। फिर भी आप देखेंगे कि सिर्फ 1 मंथ के इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपके 1068 रुपीज़ सेव हो गए आपके इंटरेस्ट से। अगर हम हर मंथ सेम ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 13,000 रुपीज़ सेव हो जाएंगे 1 ईयर में। एंड ऐसा आप कंटिन्यूसली करेंगे तो 10 ईयर्स में यू विल सेव अप्रॉक्सीमेटली 1.3 लैक्स। ये कैलकुलेशंस मैंने आपकी करंट सैलरी पर किया है, बट योर सैलरी विल इंक्रीज ग्रेजुअली एंड व्हेन सैलरी विल इंक्रीज योर एवरेज विल ऑल्सो इंक्रीज एंड डेफिनेटली योर सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, इंटरेस्ट सेव्ड इज ₹1603 रुपीज फ्रॉम 1068 रुपीज। आई एम श्योर with increased salary you may save more than 3 lakhs in next 10 years just by doing all the transactions from this account. So even अगर आपकी सेविंग्स नहीं होती हैं, still you can save lot of interest with this account. जनरली ऐसा नहीं होता कि हम मंथ एंड तक सारी सैलरी विड्रॉ कर लेते हैं। We tend to save some money every month for our future use. और यहाँ हम उन सारे इन्वेस्टमेंट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं जो आपको 6.75% जो होम लोन का इंटरेस्ट है उससे कम रिटर्न्स देते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट में एफडी, लिक्विड फंड्स एक्सेट्रा। वो सारा पैसा भी आप यहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं। सो लेट्स से यू सेव ₹25,000 एवरी मंथ इन दिस अकाउंट और ये आप 1 ईयर तक हर मंथ इस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। जनरली हम सेविंग्स हमारे फ्यूचर यूज के लिए करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप ये 3 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर लेते हैं आफ्टर 1 ईयर, फिर भी आप देखेंगे कि आपने अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपीज़ आपके इंटरेस्ट से सेव कर लिए। और अगर ये आप कंटिन्यू करते हैं फॉर 10 ईयर्स ऑल्सो तो आप देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपीज़ आपके सेव हो जाएंगे। सो आपने देखा, अगर आप सैलरी के साथ सेविंग भी करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट सेव कर पाएंगे। Isn't it amazing? कुछ लोग कहते हैं उनकी सेविंग्स बहुत कम होती है। सो लेट्स सी कम सेविंग्स में भी ये अकाउंट आपको ज़्यादा इंटरेस्ट सेव कर पाएगा या नहीं। लेट्स से आपकी सेविंग 5,000 रुपीज़ होती है हर मंथ और ये आप रेगुलरली इस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं फॉर फ्यू ईयर्स, तो आप देखेंगे कि आपका लोन 190 मंथ्स में ही क्लोज हो गया एंड यू सेव अप्रॉक्सीमेटली 4.2 years of your loan period or approximately 10 lakhs from loan interest. तो अगर आपकी सेविंग्स कम भी होती हैं तब भी ये प्रोडक्ट आपको लैक्स ऑफ रुपीज़ सेव करने में हेल्प करेगा फ्रॉम योर होम लोन इंटरेस्ट। बहुत बार हमारे अकाउंट में कुछ लमसम अमाउंट भी आता है, जैसे बोनस, इंसेंटिव या फिर कहीं और से, और ये पैसा हमारे अकाउंट में ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता, बिकॉज जनरली हम एडवांस में ही इसका प्लान कर चुके होते हैं। लेट्स से 3 लाख रुपीज़ आया और 3-4 मंथ्स ये हमारे अकाउंट में रहा, देन वी यूज्ड इट एज प्लान्ड इन नेक्स्ट लेट्स से 5 मंथ्स। फिर भी आप देखेंगे आपने अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपीज़ सेव कर लिए आपके इंटरेस्ट से। अगर ऐसा हर साल नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए हमारे अकाउंट में होगा तो वी विल बी एबल टू सेव अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख रुपीज़।
इवन अगर आप कुछ लमसम अमाउंट एज एन इमरजेंसी फंड इस अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 5 लाख रुपीज़, फिर भी आप देखेंगे आप अप्रॉक्सीमेटली 11.8 लाख रुपीज़ सेव कर पाएंगे। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आप बहुत सारा इंटरेस्ट सेव कर पाएंगे, बिकॉज जनरली बिजनेसमैन के अकाउंट में ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 4-5 ट्रांजैक्शन दिखा के मैं आपको कोशिश करता हूं कि कितना इंटरेस्ट सेव हो पाएगा। आपने देखा कुछ ट्रांजैक्शन से ही अप्रॉक्सीमेटली 1.6 लाख रुपीस का इंटरेस्ट सेव हो गया इन जस्ट 1 ईयर। जनरली ये सारे ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट में ऑलरेडी होते हैं, लेकिन जैसे ही वो सारे ट्रांजैक्शंस आप इस अकाउंट में करते हैं आप लाखों रुपए आपके इंटरेस्ट से सेव कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख सेव किए ये सब करके। मैं आपको इंटरेस्ट टर्म्स में कितना सेव हुआ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर 50 lakhs at 6.75% rate of interest, you are supposed to pay 41.24 lakhs as interest to bank. Suppose you save 15 lakh rupees interest by doing all transactions here, then you actually paid approximately 26 lakhs to the bank. So at what rate? See, it's just approximately 4.5%. That means saving in interest terms is approximately 2%, which is just amazing. So even if somebody is offering you little lower rate of interest on home loan, even then this account is more beneficial for you because here the savings are much more. One last thing, let's say आपको EMI इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स करना चालू कर सकते हैं। इससे आपका EMI का कमिटमेंट कम होगा और आप स्टिल लोन अर्ली क्लोज कर पाएंगे एंड इमरजेंसी में इस अमाउंट को यूज भी कर पाएंगे। So with this account, you will be completely in control of your home loan. So आपने देखा with Baroda Advantage, you can save lakhs of rupees in your home loan interest. Finally, tips to save maximum from Baroda Advantage account. If you like the video, please subscribe, like and share the video. Tip number 1, deposit 100% salary. मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैसे ही आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है आप वहां से इसको ट्रांसफर करके अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए और जैसे आप आपका सैलरी अकाउंट यूज करते थे वैसे ही इस अकाउंट को यूज कीजिए। फिर आप देखेंगे कि लॉन्गर पीरियड में आप बहुत सारा इंटरेस्ट बचा पाएंगे। टिप नंबर 2, आप इस अकाउंट को इमरजेंसी फंड अकाउंट की तरह यूज कीजिए। जो भी आपका इमरजेंसी यूज का पैसा है वो सारा का सारा यहाँ डिपॉजिट करके रखें, इससे भी आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। टिप नंबर 3, मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप मैक्सिमम लोन पीरियड लीजिए और जल्दी से जल्दी आपके लोन को क्लोज कर दीजिए विथ लॉट ऑफ डिपॉजिट्स, लॉट ऑफ सेविंग्स इनटू दिस अकाउंट। टिप नंबर 4, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी जो EMI है आप हर साल उसको 10% से इंक्रीज करते रहिए, फिर आप देखेंगे कि आपका लोन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।